सभी साथियों को नमस्कार। मैं सुभाष चंद्र कुलरिया एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने YouTube चैनल विकलांग संघ उमंग में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे दिव्यांग जन को टोल टैक्स में क्या क्या छूट है, यानी कि फैसिलिटी ऑफ फास्टैग। तो इसके बारे में साथियों चर्चा करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको वाहन खरीदने पर GST में किस प्रकार से कंसेशन मिलती है, इसकी पूरी प्रक्रिया एक वीडियो के माध्यम से बताई थी। जिन साथियों ने वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक हम इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहे हैं, कृपया उसे देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाएं। उसके बाद साथियों हमने बताया था कि किस प्रकार से वाहन की रजिस्ट्रेशन करवाते समय आपको रोड टैक्स में छूट का प्रावधान है। उसके पैरामीटर अलग अलग राज्यों में अलग अलग है। इसके बारे में भी हमने विस्तार से वीडियो में जानकारी दी है। जिन साथियों ने यह वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक भी हम डिस्क्रिप्शन में छोड़ रहे हैं और आप इस वीडियो को देख करके रोड टैक्स में जो भी प्रिवेलिंग रूल्स है उसके हिसाब से आप अपनी स्टेट्स में इसका बेनिफिट उठाएं। तो अब बात करते हैं साथियों हम टोल टैक्स एग्जेम्पशन की। साथियों, टोल टैक्स के संदर्भ में जो पत्र अब तक पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि जो व्हीकल है वो मैकेनिकली डिज़ाइंड होना चाहिए, यानी कि इनवैलिड कैरेज होना चाहिए। लेकिन हम साथी क्या करते हैं कि किसी भी गाड़ी में ड्राइव कर रहा है कोई भी साथी, यदि हम पिछली सीट पर भी बैठे हैं तो हम ये कहते हैं कि हमें टोल टैक्स में छूट मिलनी चाहिए। तो मुझे लगता है साथियों ये जस्टिफाइड नहीं है। फिर भी प्रयास करने में कोई हर्ज नहीं है। आप दावा करें, यदि टोल अथॉरिटी आपको परमिट करती है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप टोल में एग्जेम्पशन लें। लेकिन मुझे लगता है आधिकारिक तौर पर ऐसा कोई नियम नहीं है कि हम किसी भी गाड़ी में बैठ रहे हैं, चाहे वो टैक्सी ही क्यों ना हो, और हम ये बोलें कि भी हमारे को टोल टैक्स में एग्जेम्पशन मिलनी चाहिए। कुछ एक टोल टैक्स के एग्जेम्पशन के संदर्भ में साथियों भ्रांतियां हैं। सबसे पहले हम उसके बारे में विस्तार से जानकारी साझा करना चाहेंगे। साथियों, टोल टैक्स जो है, जो अथॉरिटी है, वो क्या कहती है कि हमने जिस टाइम टोल को एस्टेब्लिश किया है उस टाइम हमारा गवर्नमेंट के साथ एग्रीमेंट होता है। यानी उसके बाद यदि कोई टोल टैक्स, जब ये नोटिफिकेशन हुई है टोल टैक्स एग्जेम्पशन की, यदि उसके बाद कोई टोल टैक्स एस्टेब्लिश्ड हुआ है न्यू, तो वो टोल टैक्स अथॉरिटी ये कहती है कि हम इस इंस्ट्रक्शंस के अंडर कवर नहीं होते हैं, इसलिए आपको टोल टैक्स में छूट नहीं मिलेगी। यह कहीं ना कहीं डिस्क्रिमिनेशन का विषय है। इस पर गहन विश्लेषण की जरूरत है और आपका मंच निरंतर साथियों इस संदर्भ में बनती हुई कार्रवाई कर रहा है। और इस संदर्भ में हमने जो मिनिस्ट्री ऑफ, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसको हमने इसके बारे में डिटेल प्रतिवेदन भी दिया है, और जिसे माननीय जो मंत्रालय ने जो है वो माननीय जो प्रधानमंत्री कार्यालय है उसको भी इसके बारे में अनुरोध किया है, या डिपार्टमेंट ऑफ जो हाईवे एंड अथॉरिटी है उसको भी हमारी जो एप्लीकेशन है वो फॉरवर्ड की है, और उम्मीद है कि इसके ऊपर बनती कार्रवाई जल्दी ही होगी। फिर से विषय पर आते हैं साथियों। कुछ जो टोल टैक्स अथॉरिटीज़ है वो क्या कहती हैं कि जो रोड टैक्स, जो टोल टैक्स एग्जेम्पशंस है वो आपको केवल और केवल स्टेट हाईवे पर परमिट है, यानी नेशनल हाईवे पर परमिट नहीं है। या इसके विपरीत विरोधाभासी है कि कुछ टोल अथॉरिटी जो है वो नेशनल हाईवे पर तो हमें एग्जेम्पशन दे देते हैं, लेकिन स्टेट टोल जो है वो ये कहते हैं कि ये रूल हमारे पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। तो साथियों, इन तमाम भ्रांतियों को दूर करने के लिए जब हमने प्रयास किए, अनेक डिसेबिलिटी राइट एक्टिविस्ट नेशनल लेवल के जो प्लेटफॉर्म है वो निरंतर इस संदर्भ में जो प्रयास कर रहे हैं, तो अब जो है भारत सरकार ने एक फास्टैग की फैसिलिटी इंट्रोड्यूस कर दी है। यानी आप फास्टैग जो है वो बनवाएं और टोल टैक्स की क्यू में लगने के बाद आप ऑटोमेटिक अपने वॉलेट से जो पेमेंट करें और निकल जाएं। आपको किसी प्रकार की कोई रिसीट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो हमने ये अनुरोध किया कि हमें भी फ्री फास्टैग दिया जाए। तो साथियों, जो रिसेंटली इंस्ट्रक्शंस है, ऑनलाइन पोर्टल जो फास्टैग का इंट्रोड्यूस हुआ है उसमें दिव्यांगजन को भी फ्री फास्टैग की सुविधा मुहैया करवा दी गई है। लेकिन उसके लिए कुछ मानक है साथियों कि आपको फास्टैग के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा, और यदि आप पैरामीटर में कवर होते हैं तभी आपको फास्टैग की जो सुविधा है वो प्राप्त होगी। तो उसके लिए सबसे पहली जो मैंडेटरी कंडीशन है साथियों वो ये है कि आपका व्हीकल इनवैलिड कैरेज या अडेप्टेड व्हीकल की कैटेगरी में रजिस्टर्ड होना चाहिए। द वेरी फर्स्ट कंडीशन ऑफ बीइंग ए व्हीकल मैंडेटरीली रजिस्टर्ड अंडर इनवैलिड और अडेप्टेड कैटेगरी। यदि आपका व्हीकल नॉर्मली रजिस्टर्ड है तो आप एप्लीकेशन को अप्लाई ही नहीं कर सकते।
तो सभी साथी सबसे पहले अपना जो व्हीकल है उसे इनवैलिड/अडेप्टेड कैटेगरी में रजिस्टर्ड करवा लें, ताकि आपको फास्टैग के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते समय किसी प्रकार की असुविधा ना हो। दूसरा जो मामला है साथियों वो ये है कि जो फास्टैग के लिए जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन अप्लाई करेंगे तो वो NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रीजनल ऑफिस में आपकी एप्लीकेशन जाती है, और जो रीजनल ऑफिस है वो आपका उसे वेरीफाई करता है। वेरीफाई करने के बाद आपको जो है वो इन कोऑर्डिनेशन विद जो हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया दिल्ली से जो वो अप्रूवल लेकर के और आपको फास्टैग जो है वो इशू किया जाएगा। और इस फास्टैग में क्या होगा साथियों, आपको पेटीएम की तरह एक वॉलेट मिलेगा, और उस वॉलेट में आपको 1 साल के लिए जो हमारे पास अब तक उपलब्ध सूचनाएं हैं 10,000 रुपये की राशि उस वॉलेट में फ्री मिल जाएगी। यानी जब भी आप टोल को क्रॉस करेंगे तो आपका वो वॉलेट एक्टिवेट होगा, और जो भी टोल की फीस है वो आपके उस 10,000 के वॉलेट में से डिडक्ट हो जाएगी, और 1 साल तक आप उन 10,000 रुपयों को इस्तेमाल कर सकते हैं, और उसके लिए आपको किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं देना होगा। तो साथियों ये तो हमने साझा किया आपको टोल टैक्स के संदर्भ में जो इन्फॉर्मेशन के किस तरीके से जो है आप उसका लाभ उठा सकते हैं। इसके अलावा जो साथी फास्टैग के लिए एंटाइटल नहीं है और जो एग्जिस्टिंग रूल्स है टोल टैक्स के जो नोटिफिकेशन है उसके आधार पर भी साथियों आप जब तक आपको फास्टैग जारी ना हो आप टोल टैक्स में एग्जेम्पशन का क्लेम करें। यदि टोल टैक्स अथॉरिटी आपको छूट दे देती है तो अच्छी बात है, अगर नहीं देती है तो साथियों बेसलेस आर्गूमेंट ना करें, विवादास्पद परिस्थितियों में ना पड़ें, क्योंकि धरातल पर प्रैक्टिकली जो है वो क्लियर क्रिस्टल जो रूल नहीं है कि हम जिस मर्जी व्हीकल में बैठें और टोल टैक्स का जो एग्जेम्पशन है उसका दावा कर दें। तो साथियों ये हमने आपको बताया फास्टैग के बारे में। आने वाले वीडियो में हम आपको डिटेल जो है ऑन स्क्रीन साझा करेंगे कि किस प्रकार आप फास्टैग की फैसिलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कैसे आप इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। तो साथियों अपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें, जुड़े रहें, और आने वाले वीडियो में हम आपको ऑन स्क्रीन साझा करेंगे कि कैसे आपने फास्टैग की फैसिलिटी के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन को अप्लाई करना है। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय दिव्यांग अधिकार, जय उमंग।